प्रिय मित्रों, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लेना सीखो, दुनिया को देखकर नहीं। जो लोग दुनिया की चकाचौंध, दूसरों की सफलता या समाज के दबाव में आकर अपने निर्णय लेते हैं, वे अक्सर जीवन भर दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। उनकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाती है, और जो चीज बाहरी होती है वह कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारी अपनी सच्चाई है, तुम्हारी अपनी ताकत और तुम्हारी अपनी सीमाएं हैं। जब तुम इसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे कदम जमीन पर टिके रहते हैं और तुम्हारा मन शांत रहता है। दुनिया तो हर पल बदलती है, लोगों की राय बदलती है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए दूसरों की दौड़ में शामिल होने के बजाय अपनी चाल चलो, अपनी राह बनाओ। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे दुनिया तुम्हारी कितनी भी आलोचना करे, बस अपने आप को शांत बनाए रखो। तुम्हारा मन एक गहरे समंदर की तरह होना चाहिए, जिसके ऊपर लहरें उठ सकती हैं, तूफान आ सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई में हमेशा शांति और स्थिरता बनी रहती है। याद रखो, सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वे समंदर को कभी सुखा नहीं सकती। इसी तरह लोगों की बातें, उनकी नकारात्मकता और उनकी आलोचना की गर्मी तुम्हारे मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकती जब तक तुम खुद इसकी इजाजत नहीं देते। अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझो और इसे किसी भी कीमत पर किसी और के हाथों में मत सौंपो। एक बार एक पंछी ने बड़ी मेहनत से एक एक तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाया था। वह अपने घर को देखकर बहुत खुश था, लेकिन एक रात अचानक तेज आंधी आई और उसका घोंसला टूटकर बिखर गया। वह पंछी आसमान की ओर देखकर भगवान से शिकायत करने लगा, हे ईश्वर, मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया था और आपने एक ही पल में उसे तबाह कर दिया। यह कैसा न्याय है? तभी आकाश से एक आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक जहरीला सांप तुम्हें खाने के लिए आ चुका था। मैंने आंधी इसलिए भेजी ताकि तुम्हारी नींद खुल जाए और तुम वहां से उड़कर अपनी जान बचा सको। कभी कभी जीवन में जो तूफान आते हैं वे हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आने वाले किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए आते हैं। हमारे जीवन में कितनी ही ऐसी मुसीबतें आती हैं जिन्हें हम कोसते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ईश्वर हमें किस किस अनदेखे संकट से बचा रहा है। इसलिए अगर तुम्हें कभी लगे कि भगवान ने तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दिया है, तो यह भरोसा रखना कि वह तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता भी बना चुका है। वह तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, लेकिन तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। मन के दुखों का कोई अंत नहीं है। अगर तुम दूसरों को कोसने में या अपनी किस्मत को दोष देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसका सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर देना। जैसे ही तुम सच्चे दिल से ईश्वर से जुड़ते हो, तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम अपने आप आने लगता है। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संतोषजनक संचार होता है और जीवन का सही मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। हमें यह एहसास भी नहीं होता कि कब हमारा मन सारे दुखों और चिंताओं से मुक्त हो गया। अगर ईश्वर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज से कहीं ज्यादा देने की तैयारी कर रहा है। उसका समय हमेशा सही होता है, भले ही हमें वह देर से लगे। जिस तरह लोग एक मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य का काम समझते हैं, काश अगर वे किसी जीवित इंसान को सहारा देना भी उतना ही बड़ा पुण्य समझने लगे, तो शायद कई जिंदगियां टूटने से बच जाएं और जीवन बहुत आसान हो जाए। किसी के जाने के बाद अफसोस करने से बेहतर है उसके रहते हुए उसकी कद्र करना, उसे समझना और उसका साथ देना। जीवन में इतना मत सोचो, जिसने यह जीवन दिया है उसने तुम्हारे बारे में भी कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। तुम्हारा अतीत तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। कल चाहे कितना भी मुश्किलों भरा क्यों ना हो, उसे बेहतर बनाने की ताकत तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। मन अंधा होता है, उसे अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन को कुछ भी पता नहीं होता और न ही वह तुम्हें कभी सही दिशा दिखाता है। मन तो केवल भावनाओं, इच्छाओं और डरों के आधार पर चलता है। इसलिए अपने अंधे मन की बातों में आकर कभी भी जीवन के महत्वपूर्ण काम मत रोको।
तुम्हें हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, मन से नहीं, क्योंकि एक अंधा मन तुम्हें हमेशा जरूरी काम करने से रोकेगा। वह तुम्हें आलस देगा, डर दिखाएगा और बहाने बनाना सिखाएगा। जब तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करके महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी तुम्हारा दोस्त बनने लगेगा और तुम्हारी बात मानने लगेगा। लेकिन अभी तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, जो तुम्हें दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। उसे जीतो, उसके गुलाम मत बनो। अपने मन के विचारों को, अपने बड़े लक्ष्यों को बाहर मत निकालो। जिस तरह तुम किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो, ठीक उसी तरह अपने बड़े लक्ष्य को भी अपने मन में रखकर उसकी रक्षा करो। पूरा काम करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से उतने दुखी नहीं होते जितना वे दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। जब भी कोई बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी बात हो तो उन बातों को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे जैसे ही उन चीजों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं और जिनके अंदर उसे अपने भीतर सुरक्षित रखने का साहस हो। कभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, कभी तुम्हें कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कभी सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर सुरक्षित रखो। अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर आर्थिक हालत की खबर देकर सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत बहाओ, क्योंकि याद रखना, तुम अंदर से भले ही कम हो जाओ लेकिन बाहर से पूरी ताकत दिखाओ। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में कोई समस्या है, तो वे तुम्हारे व्यवहार से अपनापन निकाल लेंगे और तुम समय से पहले ही खत्म हो जाओगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जिसके पास होता है उसी को और मिलता है। पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो चेहरे पर मुस्कान और व्यवहार में ज्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। रोना बंद करो, साधारण बनकर जीना स्वीकार करना बंद करो, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना बंद करो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता करना बंद करो, कल क्या होगा ये सोचकर परेशान होना बंद करो। हमेशा एक बात याद रखो, सबसे पहले हर किसी दोस्त पर आंखें बंद करके भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त रहती है, वे चाहे कितने ही अपने क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वे तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। तुम्हारे जीवन में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे। जो लोग मुंह पर सच बोलते हैं और गुस्सा करते हैं, वे उन लोगों से लाखों गुना बेहतर होते हैं जो तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है, सिर्फ इंसान दिखना काफी नहीं है। एक कौवा कोयल की आवाज को दबा तो सकता है लेकिन खुद मीठा नहीं गा सकता। ठीक उसी तरह एक आलोचक इंसान एक सज्जन व्यक्ति को बदनाम तो कर सकता है लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो इसे एक वरदान समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें खुद को सुधारने और खुद के साथ रहने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। समय की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। एक सफल व्यक्ति खुश रहे या न रहे यह जरूरी नहीं, लेकिन एक खुश रहने वाला व्यक्ति सफल जरूर हो जाता है। किसी का साथ होना सबसे कीमती चीज है, वह रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तुम खुश हो तो ईश्वर को मत भूलो, और जब तुम दुखी हो तो ईश्वर पर विश्वास रखो। जो लोग तुम्हारे अस्तित्व की कीमत नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर दुनिया में हर काम इंसान से ही संभव होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं, वहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसकी चिंता बच्चा नहीं बल्कि उसकी मां करती है। ठीक उसी तरह हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, यह ईश्वर खुद देखता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल पर हमेशा सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, समय किरदार बदलता है और वक्त आने पर हर कोई अपना व्यवहार बदल लेता है। इंसान का जीवन एक खूबसूरत नौकर भी है और एक खतरनाक मालिक भी। इंसान का जीवन केवल उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे जिसके कर्म होते हैं
वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। ये बात हमेशा सामने आएगी, क्योंकि कर्म किसी की निजी जिंदगी नहीं होते, वे एक सार्वभौमिक नियम है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार करो। कभी यह हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी हर पल खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे अपना सिर झुकाती है। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, रोते हुए मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीत कर दिखाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करना शुरू कर दें। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, यह बात गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जीवन तो हमें हर दिन मिलता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई रुला नहीं सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छा समय देखने के लिए बुरे वक्त से भी लड़ना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ ईश्वर ही देता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुमने खो दिया है। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं है, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अपनी बातें हर किसी को मत बताओ। अगर तुम दूसरों को बहुत ज्यादा सम्मान और समय देते हो तो लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं। अगर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता मांगने से कभी नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना तुम कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कर दो, सम्मान और धन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। अहंकार में डूबा हुआ इंसान न तो अपनी गलतियां देख पाता है और न ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, तुम उतने ही ज्यादा मजबूत बनोगे, और तुम जितने ज्यादा मजबूत बनोगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जीवन का नियम है। याद रखना, किसी अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं लिया जा सकता। उसका बदला सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो। अगर अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। जो साथ रहकर धोखा दे, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और जो मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। याद रखना, जो स्पष्ट बोलता है वह कड़वा जरूर होता है, लेकिन धोखेबाज नहीं होता। अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। तुम्हें सिर्फ अपने माता पिता का प्यार ही मुफ्त में मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। किसी भी अपमान का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। तुम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक तुम दूसरों को इसका जिम्मेदार ठहराते रहोगे। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। शायद इसीलिए भगवान ने हमें दो कान और केवल एक मुंह दिया है। माफ बार बार करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। जीवन में किसी को भी इतनी ज्यादा अहमियत मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी 20% लोग यह सुनकर खुश होते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं हैं। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो समय और हालातों पर रोना नहीं रोते, बल्कि उनका सामना करते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुमने खो दिया है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद पर बहुत ज्यादा तनाव मत डालो, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह बदलेगी जरूर। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, रास्ते, एहसास, और कभी कभी हम खुद भी। आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। अगर किसी का कुछ बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी
कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस दुआ दो, क्योंकि दुआ एक ऐसा तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाते हैं। जब तुम्हें यह महसूस होने लगे कि तुम्हारी वजह से दूसरों को दुख हो रहा है, तो वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। रिश्तों से जुड़े संबंध फरिश्तों द्वारा संभाले जाते हैं। उन्हें तोड़ने की कोशिश करने वाले भी यही कहते हैं कि गलतियां तुम्हें पहले से बेहतर बनाने की ताकत रखती हैं। तुम धोखा, छल और पाप केवल उतना ही कर सकते हो जितना तुम सह सको, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब इसी धरती पर होता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम उन जगहों पर भी चुप रहे जहां सच बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम मुफ्त है, इसके बावजूद यह इस धरती की सबसे महंगी खुशी है। अब तक मुझे इतना पता चला है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों के साथ होते हैं, जो खिलौनों की तरह भरोसा तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष केवल बारिश और धूप के मिलने से बनता है, इसीलिए वह खूबसूरत होता है। जीवन के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। इंसान चिंतित और तनाव में तभी आता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस पल की कद्र करो, क्योंकि वह तुम्हें जीना सिखाता है। तुम्हारी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे संघर्ष में वे लोग शामिल होते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। चमकता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखरा हो। यही जीवन और जंगल का सत्य है। हर पल हर कोई खुश नहीं रख सकता। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो किसी दिन कोई अलग हो जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारे पास किसी मतलब से आएगा, और हजारों में केवल एक या दो ही ऐसे होंगे जो मुश्किल समय में भी तुम्हारा हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले और टूटे हुए रिश्ते जीवन का सही मतलब सिखाते हैं। रिश्ते बनाए रखने की एक ही शर्त है, किसी की कमियों को नहीं, बल्कि उसकी अच्छाइयों को देखो। बिना जरूरत के दूसरे लोगों की देखभाल करना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा ईश्वर में उम्मीद रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई भी इतनी जल्दी नहीं मानता जितनी जल्दी ईश्वर मान जाता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही वह व्यक्ति है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख और कष्ट से मुक्त हो गया है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी एक माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को नष्ट करने से पहले खुद हमें ही नष्ट कर देता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र बड़ी हो और दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त झेला हो। तुमने देखा है कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। 36 का आंकड़ा नहीं, सिर्फ 4 चीजें चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, अच्छा दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, उस दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक उम्मीदें करना बंद कर दो, मन की शांति अपने आप वापस आ जाएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अगर तुम अपने दिल की बात किसी को बताओगे भी तो वह सिर्फ मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों के हक और खुशी छीनता है, उसकी खुशी की उम्र बहुत कम होती है। रिश्ते बनाए रखने के लिए छल और कपट में तो केवल महाभारत लिखी जाती है। हमेशा वह काम करो जो सही है, वह नहीं जो आसान है। निकटता और गरीबी से मिले सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे तुम बात करते हो, वैसे ही सुनने की आदत डालो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा है जो तब भी हमारा साथ देता है जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखो जो तुम्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें अपना जवाब मानते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हैं और अपने घर जैसा महसूस कराते हैं। ऐसे लोग पाओ जो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें समझेंगे। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। केवल कर्मों की गति ही यह तय करेगी कि तुम्हें किस दिशा में खींचा जाएगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का इस्तेमाल करना चाहिए। तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त उसकी अपनी आत्मा और मन है, जो अच्छी बातों की प्रशंसा करता है
और बुरी बातों पर मुंह फेर लेता है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए तुम जो कुछ भी करो उसे ईश्वर को अर्पित करते रहो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हें भी धोखा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जीवन को सच्चाई के साथ जियो, तुम्हें हर पल शांति मिलेगी। उपवास हमेशा भोजन का ही क्यों हो, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर की बहादुरी अगर किसी काम में पूरी तरह लगा दी जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। किस्मत के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का ऐसा तूफान खड़ा करो कि दरवाजे अपने आप खुल जाएं। क्रोध की अवस्था में भ्रम पैदा होता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे ही बुद्धि नष्ट होती है इंसान का पतन हो जाता है। अगर पानी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश होता है, और अगर वाणी मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ रहो। मौसम और लोगों के बदलने का कोई भरोसा नहीं है। ईश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ देखूंगा। तुम जिस भावना से मुझे याद करोगे मैं उसी भावना से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है वे अंततः अपने साथ भी वही करेंगे। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। अगर तुम सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बस उस दिशा में चलते रहो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। समय इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, वरना अंत में तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। अगर तुम्हें किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि यह डर एक संकेत है कि तुम्हारा काम वाकई बहादुरी से भरा है। जिनके सपने ऊंचे और अद्भुत होते हैं उनकी परीक्षाएं भी जबरदस्त होती हैं। उनका हौसला भी कई बार हार जाता है, लेकिन जुनून में वह झुकना भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता। तुम्हारे जूतों में पड़े कंकड़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उस कंकड़ को बाहर निकाल फेंको। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ चलती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, अपनी समस्या को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। सफल वह नहीं है जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल वह है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर तुमने अपने सपनों पर काम करना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तो यह तुम्हारा सपना नहीं है, यह बस तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग तुम्हें करीब से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक बड़ा रहस्य है? एक युद्ध लगातार चलता रहता है। जब सभी शिष्य चुप रहे तो गुरुजी ने कहा कि असल में हमारे अंदर सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ियों के बीच होती है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, गाली, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इस लड़ाई के शोर में हम मन की उस शांति को भूल जाते हैं जो पहले से मौजूद है और उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है कि हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से बचा नहीं है। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और तुम्हारे अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरुजी ने कहा, केवल वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम भोजन दोगे। भोजन देने का मतलब है कि हमारे पास उस भेड़िए की बातों पर ध्यान देने की शक्ति है जिसे हम खिलाते हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो वह बड़ा और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा क्रोध से पहले दया, लालच से पहले उदारता,
चिंता से पहले शांति और स्थिरता और ईर्ष्या से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन अपने आप खुश होने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद को ठीक करने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वह खुद ही शुद्ध हो जाता है। मित्रों, और अगर आप सच में अपने जीवन के हर एक पल में एक गहरी और स्थायी खुशी को महसूस करना चाहते हो, तो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और दिशा बदलने वाले फैसले अपनी परिस्थितियों की ठोस जमीन पर खड़े होकर लेना सीखो, न कि इस चंचल और दिखावे से भरी दुनिया को देखकर। जो लोग अपने जीवन की नाव का पतवार दुनिया के हाथों में थमा देते हैं, वे अक्सर दुख और असंतोष के गहरे समंदर में भटकते रहते हैं। उनकी खुशी बाहरी चीजों पर, लोगों की तारीफों पर, समाज की स्वीकृति पर और दूसरों की दौड़ में आगे निकलने पर निर्भर हो जाती है। और जो चीज बाहरी होती है वह हवा के झोंके की तरह होती है, जो कभी भी अपनी दिशा बदल सकती है और तुम्हारी खुशी के दिए को बुझा सकती है। तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारी अपनी सच्चाई है। यह तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे संसाधन, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे पारिवारिक दायित्व और तुम्हारे आंतरिक मूल्यों का एक अनूठा मिश्रण है। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करते हो, बिना किसी शर्म या तुलना के, तो तुम्हारे कदम मजबूती से जमीन पर टिके रहते हैं और तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। दुनिया तो एक मेला है जहां हर पल नया तमाशा होता है। लोगों की राय मौसम की तरह बदलती है। आज जो सही है कल वही गलत हो जाता है। लेकिन तुम्हारी अपनी सच्चाई, तुम्हारी अपनी समझ हमेशा तुम्हारे साथ एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ी रहती है। इसलिए दूसरों की बनाई हुई दौड़ में शामिल होकर अपनी सांस फुलाने के बजाय अपनी गति से चलो, अपनी अनूठी राह बनाओ और अपनी मंजिल खुद तय करो। हो सकता है तुम्हारी राह पर फूल कम और कांटे ज्यादा हों, लेकिन उस राह पर चलकर जो सुकून मिलेगा वह दूसरों की मखमली राह पर भी नसीब नहीं होगा। चाहे कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, चाहे दुनिया तुम्हारी कितनी भी आलोचना करे, तुम्हारे फैसलों पर हंसे या तुम्हारी कोशिशों को कम आंखें, बस अपने आप को भीतर से शांत बनाए रखो। तुम्हारा मन एक गहरे विशाल समंदर की तरह होना चाहिए, जिसके ऊपर हजारों लहरें उठ सकती हैं, भयंकर तूफान आ सकते हैं, सतह पर उथल पुथल मच सकती है, लेकिन उसकी गहराई में, उसके तल में हमेशा अडिग शांति और स्थिरता बनी रहती है। याद रखो, सूरज की किरणें चाहे कितनी भी प्रचंड और जलाने वाली क्यों न हो, वे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी समंदर के विशाल जल को कभी सुखा नहीं सकती। ठीक इसी तरह लोगों की बातें, उनकी नकारात्मकता, उनकी ईर्ष्या और उनकी आलोचना की जलन भरी गर्मी तुम्हारे मन की गहरी शांति को तब तक नहीं छीन सकती जब तक तुम खुद अपने मन के दरवाजे खोलकर उसे अंदर आने की इजाजत नहीं देते। अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी और अनमोल दौलत समझो। यह वह खजाना है जिसे कोई तुमसे चुरा नहीं सकता, जब तक तुम खुद उसे किसी और के हाथों में न सौंप दो। अपनी शांति की रक्षा करो, क्योंकि शांत मन के साथ तुम सबसे बड़ी जंग भी जीत सकते हो और अशांत मन के साथ तुम जीती हुई बाजी भी हार सकते हो। एक बार एक छोटे से पंछी ने बड़ी मेहनत और लगन से दूर दूर से एक एक तिनका अपनी चोंच में दबाकर लाया और एक ऊंचे पेड़ की डाली पर अपना सुंदर सा घोंसला बनाया। वह अपने बनाए हुए घर को देखकर बहुत खुश था। उसे अपने परिश्रम पर गर्व था। लेकिन एक रात अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और इतनी तेज आंधी चली कि उसका प्यारा सा घोंसला टूटकर तिनका तिनका होकर बिखर गया। वह पंछी भीगता हुआ, कांपता हुआ टूटी डाली पर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा और भगवान से शिकायत करने लगा, हे ईश्वर, यह तुमने क्या किया? मैंने इतनी मेहनत से, इतने सपनों से अपना घर बनाया था और तुमने एक ही पल में उसे तबाह कर दिया। यह कैसा न्याय है तुम्हारा? मैं कितना कमजोर और अकेला हूं। तभी बादलों के बीच से एक गहरी और शांत आवाज आई, मूर्ख पंछी, रोना बंद कर। जिस डाली पर तेरा घोंसला था, उसी डाली के नीचे एक विशालकाय जहरीला सांप तुम्हें और तुम्हारे आने वाले बच्चों को खाने के लिए चढ़ रहा था। मैंने यह आंधी इसलिए भेजी ताकि तुम्हारी नींद खुल जाए, तुम खतरे को भांप सको और वहां से उड़कर अपनी जान बचा सको। तुम्हारा घर टूटा है, तुम्हारी जान नहीं गई। घर तो तुम दोबारा बना लोगे, पर जान दोबारा नहीं मिलती।
यह सुनकर पंछी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। कभी कभी हमारे जीवन में जो तूफान आते हैं, जो मुसीबतें हमें पहाड़ जैसी लगती हैं, वे असल में हमें बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि हमें आने वाले किसी अनदेखे और बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए आती हैं। हमारे जीवन में कितनी ही ऐसी परेशानियां आती हैं जिन्हें हम कोसते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन हमें यह पता भी नहीं चलता कि हमारा अदृश्य ईश्वर हमें किस किस अनदेखे संकट से, किस किस जहरीले सांप से बचा रहा है। इसलिए अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि भगवान ने तुम्हें किसी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, तो निराश होने के बजाय यह भरोसा रखना कि वह तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता भी पहले ही बना चुका है। वह तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, तुम्हारे धैर्य को परख सकता है, लेकिन वह तुम्हें कभी अकेला और असहाय नहीं छोड़ेगा। उसका हर काम हमारे भले के लिए होता है, भले ही हमारी सीमित बुद्धि उसे उस समय समझ न पाए। मन के दुखों का, चिंताओं का और व्यर्थ के विचारों का कोई अंत नहीं है। यह एक ऐसा अथाह गड्ढा है जिसमें तुम जितना झांकोगे उतना ही गहरे डूबते जाओगे। अगर तुम दूसरों को कोसने में, अपनी किस्मत को दोष देने में या पुरानी बातों पर पछताने में अपनी कीमती ऊर्जा और समय बर्बाद करोगे, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, सिवाय इसके कि तुम और ज्यादा दुखी और कमजोर होते जाओगे। इन सभी मानसिक पीड़ाओं से बाहर निकलने का सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली उपाय है अपने मन को, अपनी हर चिंता को, हर डर को और हर इच्छा को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना। जैसे ही तुम सच्चे और निश्चल हृदय से ईश्वर से जुड़ते हो, जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम कर्ता नहीं हो बल्कि वह परम शक्ति ही सब कुछ करने वाली है, तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और निस्वार्थ प्रेम तुम्हारे भीतर अपने आप झरने की तरह फूटने लगते हैं। तुम्हारे अंदर एक नई दिव्य ऊर्जा का संतोषजनक संचार होता है और जीवन का सही मार्ग, जो अब तक धुंधला था, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। हमें यह एहसास भी नहीं होता कि कब और कैसे हमारा मन सारे दुखों, बोझ और चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो गया। अगर तुम्हें लग रहा है कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा इंतजार करवा रहा है, तो निराश मत होना, बल्कि तैयार रहना, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई छोटी मोटी चीज से कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर और कहीं स्थायी चीज देने की तैयारी कर रहा है। उसका समय हमेशा उत्तम होता है, भले ही हमें वह देर से क्यों न लगे। जिस तरह लोग एक मृत व्यक्ति के अर्थी को कंधा देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम समझते हैं और उसके लिए भीड़ लग जाती है, काश अगर वे किसी जीवित, संघर्ष करते हुए, टूटते हुए इंसान को सहारा देना भी उतना ही बड़ा पुण्य समझने लगे, तो शायद इस दुनिया में कई जिंदगियां टूटने से बच जाएं और अनगिनत लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाए। किसी के चले जाने के बाद उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने से कहीं बेहतर है उसके जीते जी उसे एक फूल देना। किसी के मरने के बाद उसकी तारीफों के पुल बांधने से कहीं अच्छा है उसके संघर्ष के दिनों में उसकी हिम्मत बढ़ाने वाले 2 शब्द कहना। जीवन में इतना ज्यादा मत सोचो, इतना विश्लेषण मत करो। जिसने तुम्हें यह अद्भुत जीवन दिया है, जिसने तुम्हें सांसें दी हैं, उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। तुम्हारा अतीत तुम्हारे हाथ में नहीं था, वह बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हारा आने वाला कल, तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से तुम्हारे आज के कर्मों और विचारों के हाथों में है। कल चाहे कितना भी अनिश्चित और मुश्किलों भरा क्यों न दिखाई दे, उसे अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और अपनी सकारात्मकता से बेहतर बनाने की पूरी ताकत तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। मन एक अंधे की तरह होता है, उसे अपना कोई निजी ज्ञान नहीं होता। मन को कुछ भी पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत, और न ही वह तुम्हें कभी सही दिशा दिखा सकता है। मन तो केवल पुरानी आदतों, अधूरी इच्छाओं, दबे हुए डरों और क्षणिक सुखों के आधार पर चलता है। वह एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। इसीलिए अपने इस अंधे मन की बातों में आकर, उसकी क्षणिक भावनाओं में बहकर कभी भी जीवन के महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम वाले काम मत रोको। तुम्हें हमेशा अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम लेना चाहिए, मन से नहीं।
क्योंकि एक अंधा और अप्रशिक्षित मन तुम्हें हमेशा जरूरी काम करने से रोकेगा। वह तुम्हें आलस का मीठा जहर पिलाएगा, असफलता का डर दिखाएगा और काम टालने के लिए हजारों बहाने बनाना सिखाएगा। जब तुम अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का उपयोग करके महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी एक वफादार सेवक की तरह तुम्हारा दोस्त बनने लगेगा और तुम्हारी बात मानने लगेगा। लेकिन अभी इस क्षण तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, जो तुम्हें दिन प्रतिदिन भीतर से खोखला और बर्बाद कर रहा है। उसे जीतो, उसके गुलाम बनकर मत रहो। मन को वश में करना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। अपने मन के विचारों को, अपने सबसे बड़े और सबसे प्रिय लक्ष्यों को हर किसी के सामने मत निकालो। जिस तरह तुम किसी गुप्त और शक्तिशाली मंत्र की पूरी गोपनीयता के साथ रक्षा करते हो, ठीक उसी तरह अपने बड़े लक्ष्य को भी अपने मन के भीतर रखकर उसकी रक्षा करो। पूरी खामोशी और लगन के साथ अपना काम करो और दुनिया के सामने तभी बोलो जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए और तुम्हारी सफलता खुद शोर मचाने लगे। क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं और दुखों से उतने दुखी नहीं होते जितना वे दूसरों की सफलता, प्रगति और खुशी देखकर दुखी और ईर्ष्यालु होते हैं। जब भी कोई बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी योजना बनाओ तो उन बातों को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे जैसे ही उन चीजों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो तुम्हारी सफलता में अपनी सफलता देखते हैं और जिनके अंदर तुम्हारी बात को अपने भीतर सुरक्षित रखने का साहस और ईमानदारी हो। ऐसा पारखी मित्र मिलना दुर्लभ है, इसलिए मौन रहना ही अक्सर सबसे अच्छी रणनीति होती है। अगर कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाए, कभी व्यापार में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, कभी तुम्हारा सब कुछ चोरी हो जाए या किसी आपदा में नष्ट हो जाए, तो उस पीड़ा को, उस सच्चाई को अपने अंदर सुरक्षित रखो। अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने अपनी कमजोर आर्थिक हालत का ढिंढोरा पीटकर सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत बहाओ, क्योंकि एक कड़वी सच्चाई याद रखना, तुम अंदर से भले ही टूट चुके हो, भले ही कम हो जाओ, लेकिन बाहर से पूरी ताकत और आत्मविश्वास दिखाओ। क्योंकि अगर लोगों को यह पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में कोई गंभीर समस्या है, तो वे सबसे पहले तुम्हारे व्यवहार से अपनापन और सम्मान निकाल लेंगे। जो कल तक तुम्हें सलाम करते थे, वे तुमसे मुंह फेर लेंगे और तुम समय से पहले ही दुनिया की नजरों में खत्म हो जाओगे। क्योंकि यह प्रकृति का और इस समाज का एक क्रूर नियम है कि जिसके पास होता है उसी को और मिलता है। पैसा ही पैसे को खींचता है। पैसा पाने के लिए, अवसरों को आकर्षित करने के लिए तुम्हें यह दिखाना पड़ता है कि तुम सक्षम हो। इसलिए जब आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हो तो अपने चेहरे पर मुस्कान और अपने व्यवहार में पहले से ज्यादा ताकत और आत्मविश्वास दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। तुम्हारी आंतरिक लड़ाई तुम्हारी अपनी है, उसे अकेले ही लड़ो। अब बहुत हुआ, रोना बंद करो। साधारण और औसत दर्जे का जीवन जीना स्वीकार करना बंद करो। तुम असाधारण बनने के लिए पैदा हुए हो। अतीत की गलतियों और खोए हुए अवसरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होना बंद करो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी कमी का रोना रोना बंद करो और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, यह सोचकर अपनी आज की शांति को बर्बाद करना बंद करो। हमेशा एक बात गांठ बांध लो, सबसे पहले हर किसी दोस्त पर, हर मुस्कुराते हुए चेहरे पर आंखें बंद करके भरोसा मत करो। भरोसा एक बहुत कीमती चीज है, इसे बहुत सोच समझकर किसी को देना चाहिए। अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली, जिनकी आदतें और जिनकी सोच लगातार नकारात्मक गतिविधियों में, जैसे कि निंदा, आलस्य, नशा या बेईमानी में लिप्त रहती है, तो वे चाहे तुम्हारे कितने ही करीबी या अपने क्यों ना हो, उनसे तुरंत दूरी बना लो। आज नहीं तो कल वे अपनी नकारात्मकता के गड्ढे में तुम्हें भी खींच लेंगे और तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। तुम्हारे जीवन में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को बदलने का दृढ़ निश्चय नहीं करोगे। जो लोग तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी गलतियां बता देते हैं, जो सच बोलते हैं और कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, वे उन मीठा बोलने वाले लोगों से लाखों गुना बेहतर और भरोसेमंद होते हैं
जो तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काट रहे होते हैं। किसी दूसरे का दर्द और उसकी तकलीफ को समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। सिर्फ इंसान का शरीर होना काफी नहीं है। एक कौवा अपनी कर्कश आवाज से कुछ समय के लिए कोयल की मीठी आवाज को दबा तो सकता है, लेकिन वह खुद कभी मीठा गाना नहीं सीख सकता। ठीक उसी तरह एक आलोचक और ईर्ष्यालु इंसान अपनी निंदा और झूठ से एक सज्जन और गुणी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बदनाम तो कर सकता है, लेकिन वह खुद कभी सज्जन और गुणी नहीं बन सकता। अगर तुम अपने जीवन में कभी अकेले पड़ जाओ तो इसे एक अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान समझो, क्योंकि इसका अर्थ है कि ईश्वर ने तुम्हें खुद को जानने, खुद को निखारने और खुद के साथ समय बिताकर खुद को मजबूत बनाने के लिए एक अनमोल अवसर दिया है। अकेले रहने की कला और उसका आनंद लेना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम हमेशा अपने साथ रहोगे। समय की एक आदत बहुत अच्छी है, वह कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, आखिर में गुजर ही जाता है। एक सफल व्यक्ति हमेशा खुश रहे यह जरूरी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो भीतर से खुश रहना सीख गया है वह अपने हर काम में सफल जरूर हो जाता है। किसी का सच्चा साथ होना दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है, और ऐसा रिश्ता पा लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तुम खुश हो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलो, और जब तुम दुखी हो, जब चारों तरफ अंधेरा हो, तो ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखो। जो लोग तुम्हारे अस्तित्व की, तुम्हारे समय की और तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं जानते, उन्हें शांति से और बिना किसी मलाल के अपने जीवन से निकाल देना ही बेहतर है। अगर इस दुनिया में हर काम केवल इंसान की शक्ति और बुद्धि से ही संभव होता, तो फिर ईश्वर के अस्तित्व की कोई जरूरत ही नहीं होती। याद रखना, जहां तुम्हारे सारे प्रयास, तुम्हारी सारी ताकत और तुम्हारी सारी बुद्धि खत्म हो जाती है, ठीक उसी बिंदु से ईश्वर का काम, उसका चमत्कार शुरू होता है। एक छोटा बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसकी चिंता वह बच्चा नहीं करता, बल्कि उसकी मां करती है। ठीक उसी तरह हमें जीवन में कब क्या देना है और क्या नहीं देना है, यह चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। यह ईश्वर खुद देखता है और हमेशा हमारे लिए जो सबसे अच्छा है वही करता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे बुलेट ट्रेन की तरह कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन मंजिल पर हमेशा सच और केवल सच ही पहुंचता है, भले ही उसे पैदल ही क्यों ना चलना पड़े। लोग मौसम की तरह रंग बदलते हैं, समय हर किसी के किरदार को बदल देता है, और वक्त आने पर हर कोई अपना असली व्यवहार दिखा ही देता है। इंसान का जीवन एक खूबसूरत नौकर भी बन सकता है और एक बहुत ही खतरनाक मालिक भी। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे चलाते हो। इंसान का जीवन कुछ और नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों का ही एक लंबा और विस्तृत प्रतिबिंब है। जैसे जिसके कर्म होते हैं, अच्छा या बुरा, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। जो जैसा करेगा वह आज नहीं तो कल वैसा ही भरेगा। यह बात हमेशा एक दिन सामने आएगी, क्योंकि कर्म किसी की निजी जिंदगी का मामला नहीं होते, वे एक सार्वभौमिक और अटल नियम है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे पूरे दिल से प्यार करो। यह कभी तुम्हें हंसाएगी तो कभी तुम्हें रुलाएगी, लेकिन जो व्यक्ति जिंदगी की इस भीड़ में भी हर पल खुश रहना सीख लेता है, जिंदगी उसी के आगे अपना सिर झुकाती है और उसी की हो जाती है। हारने के बाद हिम्मत करके फिर से उठने और जीतने का मजा ही कुछ और है। आंसुओं के बीच मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद दोगुनी ताकत से लड़कर जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए तुम्हें किसी और की नकल करने की, किसी और जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद इतने अच्छे, इतने सच्चे और इतने गुणी बनो कि लोग तुम्हारी नकल करना शुरू कर दें, लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। यह धारणा गलत है कि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। सच तो यह है कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जीवन तो हमें हर सुबह, हर दिन एक नए अवसर के रूप में मिलता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के, अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकती। अगर कोई तुमसे कुछ मदद मांगे तो उसे दे दिया करो, क्योंकि यह ईश्वर का संकेत है
कि उसने तुम्हें देने वालों की पंक्ति में खड़ा किया है, मांगने वालों की नहीं। और याद रखना, अच्छा और सुनहरा समय देखने के लिए बुरे और कठिन वक्त के द्वार से भी गुजरना और उसे सहना पड़ता है। सेवा सबकी करो, बिना किसी भेदभाव के, लेकिन बदले में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का सही और पूरा मूल्य सिर्फ ईश्वर ही देता है, इंसान नहीं। अपनी नजर, अपना ध्यान हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। अपनी मंजिल पर रखो, उस पर नहीं जिसे तुमने अतीत में खो दिया है। अन्न और जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं है, और इस धरती पर माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सरल गुरु मंत्र है। इसे हमेशा याद रखना। अपनी हर बात, अपने हर राज्य को, हर किसी को मत बताओ। अगर तुम दूसरों को उनकी औकात से ज्यादा सम्मान और समय देते हो, तो लोग तुम्हें गिरा हुआ और फालतू समझने लगते हैं। अगर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई हो रही है, तो घबराना या दुखी मत होना, बल्कि गर्व करना, क्योंकि बात हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। याद रखना, महान सफलता मांगने से कभी नहीं मिलती। मांगने से तो दुनिया में सिर्फ भीख मिलती है। सफलता को तो छीनना पड़ता है। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने जुनून से उसे हासिल करना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें खुद दिन रात एक करके काम करना होगा। जीवन में हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नहीं, बल्कि रास्ते में पड़े छोटे छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को साहस के साथ स्वीकार किए बिना तुम कभी भी एक बेहतर और समझदार इंसान नहीं बन सकते। देना शुरू कर दो, चाहे वह ज्ञान हो, समय हो, मदद हो या मुस्कान। तुम देखोगे कि सम्मान और धन अपने आप तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। अहंकार में डूबा हुआ इंसान अंधा हो जाता है। उसे न तो अपनी बड़ी बड़ी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों के अंदर की अच्छाई। जीवन में तुम्हारे सामने जितनी कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आएंगी, तुम भीतर से उतने ही ज्यादा मजबूत और फौलादी बनोगे। और तुम जितने ज्यादा मजबूत बनोगे, तुम्हारे लिए जिंदगी उतनी ही आसान और सरल होती जाएगी। यही जीवन का विरोधाभासी लेकिन सच्चा नियम है। याद रखना, किसी अपमान का बदला उससे लड़ाई करके या उसे गाली देकर नहीं लिया जा सकता। अपमान का सबसे शक्तिशाली बदला सामने वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा सफल, कहीं ज्यादा खुश और कहीं ज्यादा शांत होकर लिया जा सकता है। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा करने का विचार आए, तो उसे कल पर टाल दो। लेकिन अगर किसी के लिए अच्छा करने का विचार आए, तो उसे बिना एक पल गंवाए आज ही, अभी ही कर डालो। जो इंसान तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें धोखा दे, उससे बड़ा कोई दुश्मन इस दुनिया में नहीं हो सकता। और जो इंसान तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी कड़वी से कड़वी बुराई बता दे ताकि तुम सुधर सको, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति स्पष्ट और साफ बोलता है, वह जुबान का कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन वह दिल का धोखेबाज कभी नहीं होता। अपनी बुरी आदतों को, जो तुम्हें दीमक की तरह खा रही है, आज ही छोड़ दो। जीवन जीने के केवल दो ही सबसे अच्छे तरीके हैं। एक तो यह कि जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो, और दूसरा यह कि जो कुछ भी तुम्हें हासिल हुआ है उसे ही अपनी पसंद बनाना सीख लो और उसमें ही खुश रहो। चीजों की कीमत उनके मिलने से पहले तक बहुत होती है, और इंसान की कीमत उसे खो देने के बाद समझ आती है। इस पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ अपने माता पिता का प्यार ही बिना किसी शर्त और बिना किसी कीमत के मुफ्त में मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते को निभाने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। किसी भी अपमान का जवाब इतनी गरिमा, इतनी शालीनता और इतनी इज्जत के साथ दो कि अपमान करने वाला भी तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाए। तुम अपनी समस्याओं और जीवन की कठिनाइयों को तब तक कभी खत्म नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को जिम्मेदार ठहराते रहोगे। सुनो सबकी, ज्ञान हर जगह से लो, लेकिन करो हमेशा वही जो तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को सही लगे। शायद इसीलिए प्रकृति ने या भगवान ने हमें दो कान और केवल एक मुंह दिया है, ताकि हम बोलें कम और सुने ज्यादा। माफ बार बार करो, क्योंकि माफ करना तुम्हें बड़ा बनाता है, लेकिन किसी पर भरोसा सिर्फ और सिर्फ एक बार करो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा जब दोबारा जुड़ता है तो उसमें गांठ हमेशा रह जाती है।
जीवन में किसी भी इंसान को, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो, इतनी ज्यादा अहमियत और अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही तुमसे छीन ले। अपने जीवन की निजी समस्याओं और दुखों को कभी किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि एक कड़वी सच्चाई यह है कि 80% लोगों को तुम्हारी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी बचे हुए 20% लोग यह सुनकर मन ही मन खुश होते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं हैं। सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो समय और हालातों की मुश्किलों पर बैठकर रोना नहीं रोते, बल्कि छाती ठोककर उनका सामना करते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुमने खो दिया है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। इसलिए खुद पर बहुत ज्यादा तनाव मत डालो, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब और निराशाजनक क्यों न हो, वह बदलेगी जरूर। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, हमारे एहसास बदल जाते हैं और कभी कभी तो हम खुद भी पूरी तरह बदल जाते हैं। आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, वही कर्म घूमकर एक दिन तुम्हारे साथ भी होगा। यही इस ब्रह्मांड का, इस नियति का अटल नियम है। अगर तुम्हें किसी का कुछ बनना है तो किसी की कमी बनो, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो बाजार में कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी को कोई दूसरा कभी पूरा नहीं कर सकता। अगर तुम किसी को कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हो तो उसे बस एक सच्ची दुआ दे दो, क्योंकि दुआ एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसके लिए इस दुनिया के सबसे अमीर लोग भी अपनी झोली फैलाते हैं। जब तुम्हें यह गहराई से महसूस होने लगे कि तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारी बातों से या तुम्हारे कामों से दूसरों को लगातार दुख हो रहा है, तो वहां से चुपचाप हट जाना ही सबसे बड़ा बड़प्पन और सबसे अच्छी समझदारी होती है। रिश्तों से जुड़े नाजुक संबंध फरिश्तों द्वारा आसमान में संभाले जाते हैं। उन्हें तोड़ने की कोशिश करने वाले भी अक्सर यही कहते हैं कि गलतियां तुम्हें पहले से बेहतर और समझदार बनाने की ताकत रखती हैं। तुम इस दुनिया में धोखा, छल, कपट और पाप केवल उतना ही कर सकते हो जितना तुम खुद वापस सहने की क्षमता रखते हो, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। वह हर एक कर्म का हिसाब इसी धरती पर, इसी जीवन में पूरा करती है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम उन जगहों पर भी डरकर चुप रहे जहां सच बोलना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी था। प्रेम इस दुनिया में मुफ्त है, इसे खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद यह इस धरती की सबसे महंगी और सबसे दुर्लभ खुशी है। अब तक के जीवन के अनुभवों से मैंने इतना ही जाना है कि कुछ बहुत गहरे और नाजुक रिश्ते अक्सर कमजोर और मतलबी लोगों के साथ होते हैं, जो भरोसे को कांच के खिलौनों की तरह एक पल में तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष केवल बारिश की बूंदों और सूरज की किरणों के एक साथ मिलने से ही बनता है, इसीलिए वह इतना खूबसूरत और मनमोहक होता है। ठीक इसी तरह जीवन को खूबसूरत और पूर्ण बनाने के लिए सुख और दुख दोनों का होना ही नितांत आवश्यक है। इंसान चिंतित, परेशान और तनाव में केवल तभी आता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों को खुश करने के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को या उस घटना को कभी बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर पहुंचाती है, बल्कि उस पल की और उस ठोकर की कद्र करो, क्योंकि वही तुम्हें असल में जीना सिखाती है, वही तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारी सफलता की खुशी में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे संघर्ष के अकेलेपन में केवल वे लोग शामिल होते हैं जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। इस दुनिया में चमकता वही है जो चमकने से पहले सबसे ज्यादा बिखरा और टूटा हो। यही जीवन और जंगल का एक जैसा सत्य है। तुम हर पल हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो किसी दिन कोई तुमसे अलग हो जाएगा, कोई तुमसे दूरी बनाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारे पास केवल किसी मतलब से आएगा और हजारों की भीड़ में केवल एक या दो ही ऐसे सच्चे इंसान होंगे जो तुम्हारे मुश्किल से मुश्किल समय में भी तुम्हारा हाथ थामने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। जीवन में लिए गए कुछ गलत फैसले और टूटे हुए रिश्ते ही हमें जीवन का असली और गहरा मतलब सिखाते हैं। किसी भी रिश्ते को खूबसूरती से बनाए रखने की केवल एक ही शर्त है कि तुम सामने वाले की कमियों को नहीं,
बल्कि हमेशा उसकी अच्छाइयों को देखो। बिना किसी जरूरत या स्वार्थ के दूसरे लोगों की देखभाल करना और उनके भले के बारे में सोचना ही एक अच्छे और महान व्यक्तित्व की असली पहचान है। हमेशा अपनी उम्मीद और अपना भरोसा केवल ईश्वर में रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई भी इतनी जल्दी नहीं मानता और इतनी जल्दी माफ नहीं करता जितनी जल्दी ईश्वर मान जाता है। जिस व्यक्ति का मन भीतर से शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय भी शांत रहता है, वही वह व्यक्ति है जिसने परम सत्य को पा लिया है और जो हर प्रकार के दुख और कष्ट से हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। माचिस की एक छोटी सी तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है और राख हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारा गुस्सा भी एक माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को नष्ट करने से पहले खुद हमें ही भीतर से जलाकर खत्म कर देता है। समझदारी और ज्ञान की बातें इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग करते हैं। एक वह जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो और उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हों, और दूसरा वह व्यक्ति जिसने बहुत ही कम उम्र में बहुत बुरा और कठिन वक्त झेला हो। तुमने यह देखा ही होगा कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई जलाने वाली आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई फंसाने वाला जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई खूंखार शिकारी नहीं है और लालच जैसी कोई तेज धार वाली तलवार नहीं है। जीवन में 36 गुणों का आंकड़ा मिलना जरूरी नहीं है। खुश और सफल रहने के लिए केवल 4 गुण ही चाहिए: अच्छा और विनम्र व्यवहार, साफ और सच्ची नीयत, एक अच्छा और दयालु दिल और पूरी ईमानदारी। जिस दिन तुम यह गहराई से जान जाओगे कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा, तुम्हारी आत्मा के सिवा तुम्हारा अपना कोई और नहीं है, उस दिन से तुम्हारी असली और स्वतंत्र जिंदगी शुरू होगी। दूसरों से अत्यधिक और व्यर्थ की उम्मीदें करना आज ही बंद कर दो। तुम देखोगे कि तुम्हारे मन की खोई हुई शांति अपने आप तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़े रखते हैं और हंसते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनका दर्द और उनकी पीड़ा समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम अपने दिल की गहरी से गहरी भावनाएं किसी को बताओगे भी, तो वह कुछ देर सहानुभूति दिखाने के बाद तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक ही बनाएगा। जो इंसान दूसरों के अधिकार और उनकी खुशी छीनकर अपनी खुशी का महल बनाता है, उसकी खुशी की उम्र बहुत ही कम होती है। किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सच्चाई और प्यार की जरूरत होती है। छल और कपट से तो केवल महाभारत ही लिखी जाती है। हमेशा वह काम करो जो तुम्हारी आत्मा को सही लगे, वह काम मत करो जो आसान लगे। निकटता और गरीबी से मिले हुए सबक इंसान को केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उसकी आत्मा तक को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरह तुम दूसरों से बात करते हो, उसी तरह उनकी बातों को ध्यान से सुनने की भी आदत डालो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी, सबसे गहरा और सबसे सच्चा दोस्त बनाओ, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा है जो उस वक्त भी हमारा हाथ थामकर हमारा साथ देता है जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती और संगति बनाए रखो जो तुम्हें जीवन में कुछ बेहतर और ऊंचा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं, जो तुम्हें बिल्कुल अपना मानते हैं और जिनके साथ तुम्हें अपने घर जैसा सुकून और सुरक्षा महसूस होती है। ऐसे लोग पाओ जो तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारी मदद करेंगे और जो तुम्हारी खामोशी को भी समझेंगे। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी दौलत या तुम्हारी शोहरत को नहीं सुनेगा। केवल तुम्हारे जीवन भर के किए हुए कर्मों की गति ही यह तय करेगी कि तुम्हारी आत्मा को किस दिशा में खींचा जाएगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों और मुश्किलों से कभी भागना नहीं चाहिए और न ही अपनी असफलताओं के लिए भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे कमजोर बहानों का इस्तेमाल करना चाहिए। तब तक चलते रहो, तब तक संघर्ष करते रहो, जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। मनुष्य का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त उसकी अपनी आत्मा और उसका अपना विवेक ही है, जो हमेशा अच्छी बातों की प्रशंसा करता है और बुरी बातों पर उसे धिक्कारता है। तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसीलिए तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी पाओ, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे अर्पित करते रहो। इस दुनिया में स्वास्थ्य ही
सबसे बड़ा उपहार है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और वफादारी ही सबसे बड़ा और मजबूत संबंध है। अगर तुम किसी के साथ धोखा करोगे तो तुम्हें भी एक दिन धोखा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जियो। तुम्हें हर पल, हर सांस में गहरी शांति मिलेगी। उपवास हमेशा केवल भोजन का ही क्यों हो, कभी कभी लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करके देखो। आत्मा शुद्ध हो जाएगी। मन का दृढ़ संकल्प और शरीर की पूरी बहादुरी, अगर यह दोनों किसी एक काम में पूरी तरह लगा दी जाए तो सफलता तुम्हारे कदम चूमने के लिए मजबूर हो जाएगी। किस्मत के बंद दरवाजे पर बैठकर सिर पीटने से कहीं बेहतर है अपने कर्मों का ऐसा प्रचंड तूफान खड़ा करो कि सारे बंद दरवाजे अपने आप ही खुल जाएं। क्रोध की अवस्था में सबसे पहले भ्रम पैदा होता है। भ्रम तुम्हारी बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और जैसे ही बुद्धि नष्ट होती है, इंसान का पतन निश्चित हो जाता है। अगर पानी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो वह विनाश ले आता है, और अगर वाणी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो वह सर्वनाश का कारण बनती है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो तुम्हें किसी और के हाथों से एक दिन ब्याज सहित जरूर वापस मिलेगा। यह कलयुग है। यहां हमेशा अपनी पूरी तैयारी के साथ रहो। यहां मौसम और लोगों के बदलने का कोई भरोसा नहीं होता। ईश्वर कहता है कि अगर तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। तुम जिस भी भावना से मुझे याद करोगे, मैं उसी भावना से तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊंगा। किसी से बदला लेने की कभी मत सोचो, बस आराम से बैठकर देखो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, कर्म का चक्र घूमकर एक दिन उनके साथ भी वही करेगा या उससे भी बुरा करेगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। खुशी तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता नहीं है, बल्कि हर पल खुश रहना ही असली रास्ता है। अगर तुम सही दिशा में चल रहे हो तो फिर परिणाम की चिंता मत करो, बस उस दिशा में लगातार चलते रहो। ऐसा करने से तुम एक दिन निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। समय इस पूरी दुनिया की सबसे कीमती और अनमोल चीज है, इसीलिए इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद मत करो, वरना अंत में तुम्हारे हाथ पछतावे के सिवा और कुछ नहीं लगेगा। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने सही समय पर ही चमकते हैं। अगर तुम्हें किसी अच्छे और बड़े काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि यह डर ही इस बात का संकेत है कि तुम्हारा काम वाकई में बहुत बहादुरी और साहस से भरा हुआ है। जिनके सपने ऊंचे और अद्भुत होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी उतनी ही जबरदस्त और कठिन होती हैं। उनका हौसला भी कई बार हार जाता है, लेकिन उनके जुनून में वह झुकना भी उन्हें आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक पाता। तुम्हारे रास्ते के बड़े बड़े पहाड़ नहीं, बल्कि तुम्हारे जूतों में पड़े छोटे छोटे कंकड़ ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन कंकड़ों को, उन छोटी छोटी बुरी आदतों को और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालकर फेंक दो। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ साथ बहती है। जिस मछली में जान होती है, वह पानी के बहाव को चीरकर अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह कभी मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी समस्या को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। सफल वह नहीं है जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि असली सफल वह है जो अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं और अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर तुमने अपने सपनों पर काम करना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि किसी और को ऐसा लगता है कि तुम यह काम नहीं कर सकते, तो वह तुम्हारा सपना था ही नहीं, वह तो बस तुम्हारी एक छोटी सी क्षणिक इच्छा थी। जो लोग तुम्हें करीब से नहीं जानते, जो तुम्हारी क्षमताओं को नहीं पहचानते, उनकी बातों को कभी दिल पर मत लो। उनकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद इतने अच्छे और सच्चे बन जाओ कि अच्छे लोग तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएं। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कुछ भी करो, हमेशा आगे की दिशा में बढ़ते रहो, कभी रुको मत।
एक बार एक ज्ञानी गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम सब जानते हो कि हमारे सबके भीतर एक बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा है? एक ऐसा युद्ध जो हर पल, हर क्षण लगातार चलता रहता है। जब सभी शिष्य चुप रहे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में हमारे भीतर सबसे बड़ी और निरंतर चलने वाली लड़ाई दो भेड़ियों के बीच होती है। एक काला भेड़िया है जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, गाली, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा एक सफेद भेड़िया है जो आनंद, प्रेम, दया, करुणा, शांति, सत्य और सद्भावना की भाषा बोलता है। इस भयंकर लड़ाई के शोर में हम अपने मन की उस गहरी शांति को भूल जाते हैं जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, और उसे मंदिरों, मस्जिदों और बाहरी दुनिया में कहीं और ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से बचा हुआ नहीं है। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और तुम सबके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इस भयानक लड़ाई में अंत में कौन जीतेगा? गुरुजी ने शांति से उत्तर दिया, केवल वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम हर रोज भोजन दोगे। भोजन देने का मतलब है कि हमारे पास यह शक्ति है कि हम किस भेड़िए की बातों पर अपना ध्यान दें। तुम जिस पर भी अपना ध्यान दोगे, तुम्हारी ऊर्जा उसी को मिलेगी और वह दिन प्रतिदिन बड़ा और मजबूत होता जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा क्रोध से पहले दया को चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता को, चिंता से पहले शांति और स्थिरता को, और ईर्ष्या से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। जब तुम ऐसा करने का अभ्यास करते हो तो तुम्हारा मन अपने आप ही एक शांत और सुंदर बगीचे की तरह खिलने लगता है। जैसे थके हुए शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ब खुद अपनी मरम्मत करने लगता है। ठीक उसी तरह जब मन को व्यर्थ के शोर से आराम मिलता है तो वह खुद ही शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।